हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर गाइस, आई होप कि आप ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे। और गाइस, एक हिस्टोरिक स्कैम के हवाले से मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, आज की डेट में बहुत सारे बच्चे सड़कों पे उतरे हैं। वो बच्चे वो है, उनमें हार्ड वर्किंग बच्चे हैं जो सड़कों पे आ चुके हैं। दो अलग अलग तरीके के एहतजाज हमें देखने को मिल रहे हैं, प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। नंबर वन कैंडिडेट्स वो जो कि सिलेक्टेड है और खुद को मेरिटोरियस या वो मेरिटोरियस कहीं ना कहीं बच्चे हैं जो चाहते हैं कि कोई भी एग्जाम स्क्रैप ना हो, कोई भी रिक्रूटमेंट स्क्रैप ना हो और हमें अपना हक मिले जो कि हम डिजर्व करते हैं। नंबर दो पे वो स्टूडेंट्स, वो एस्पिरेंट्स आज की डेट में सड़कों पे उतर आए हैं जो कि स्कैम्स की वजह से, करप्शन की वजह से कहीं ना कहीं सिलेक्शन लिस्ट से बाहर रह चुके हैं, छोटे से मार्जिन से बाहर रह चुके हैं और वो भी कहीं ना कहीं जस्टिस के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो गाइस, इसके जिम्मेदार ना वो बच्चे हैं जो सिलेक्टेड है और ना ही वो बच्चे जो कि हार्ड वर्किंग है और सिलेक्टेड नहीं है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि इनजस्टिस सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स के साथ हो रहा है और ये सारी गलती है हिस्टोरिक स्कैम्स की या हम कहेंगे स्कैम्स की, करप्शन की जो हो रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के साथ आगे क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या अभी गवर्नमेंट सोच रही है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ इतना मोटिव है कि कुछ बच्चे हमारी सोसाइटी में ऐसे जिनको इंसाफ को बहुत ही टाइम से नहीं मिला है और एज हो चुके हैं, इंसाफ की गवार लगाए बैठे, पुकार लगाए बैठे, लेकिन उनको दबोचा गया है, उनका कत्ल किया गया हम कह सकते। और ये इतना बड़ा हिस्टोरिक स्कैम है। मैं अगर कहूं, मैं पूरे इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहूंगा, मोर प्रिसाइजली कहूंगा तो इंडिया में टॉप रेटिंग देना चाहूंगा इस हिस्टोरिक स्कैम को लेकर। तो बात करेगी ये जो हिस्टोरिक स्कैम है, आजकल मीडिया पे आपने देखा होगा कि फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट का स्कैम, उसके लिए बच्चे इंसाफ की डिमांड करते हैं। तो ये हिस्टोरिक स्कैम शुरू कहां से हुआ, कैसे हुआ, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और आगे आने वाले एग्जाम्स के साथ क्या होगा, जेके पीएसआई के साथ क्या होगा, फाइनेंस के साथ क्या होगा, उसका भी मैं आपको अपडेट दूंगा। तो गाइस, फिलहाल एक थोड़ी सी अच्छी बात निकल के आ रही है कि ये जो हिस्टोरिक स्कैम हुआ था, जेएंडके फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम 2013 से 2020 तक जो जिसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला था, तो इसके लिए ये पॉजिटिव चीज निकल के आ रही है कि डिसीजन बहुत ही जल्दी होगा और सिलेक्शन लिस्ट को क्वॉश किया जाएगा। जो कि सिलेक्शन लिस्ट आउट हो चुकी 2020 में, उसको क्वॉश कर दिया जाएगा और वहां पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन प्रोब बिठा दिया जाएगा। एलजी से लेफ्टिनेंट गवर्नर, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर से आज मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग में कुछ डेलीगेशन गए थे, 5-6 एस्पिरेंट्स गए थे, उन्होंने वहां पे अपॉइंटमेंट लेकर अपनी बात एलजी के सामने रखी। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए बनाने का इतना मतलब इंपॉर्टेंस इसलिए था कि कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है। बच्चे कह रहे हैं नहीं, ये तो ऐसे एलिगेशंस लगा रहे, वो कर रहे, ये कर रहे। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट बना कि मैं इसके लिए आवाज उठाऊं। इसके अलावा गाइस, आपकी भी एक मतलब सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इंसाफ का साथ दो, सच्चाई का साथ दो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स को मैंने अप्रोच किया, सर इनके लिए आवाज उठाओ, इनके लिए आवाज उठाओ। तो उन्होंने कहा हमारे लिए ये बच्चे बिल्कुल इरिलेवेंट है और चीजें इस तरीके से वो हो जाएगी, ये हो जाएगा। या इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है, उन्होंने इस चीज को इनकार कर दिया हाईलाइट करने के लिए। तो गाइस, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। जेएंडके फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट जो कि हुई थी, क्या इनके साथ एग्जैक्टली हुआ। वैकेंसी एडवर्टीजमेंट आती है, वैकेंसी एडवर्टीज होती है 2013 में। तो लगभग मार्च 2013 में ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट होती है और इनका फिजिकल एंड रिटन एग्जामिनेशन होता है 2014 में। अगर हम नंबर ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो लगभग 70,000 के आसपास तब बच्चे इसके लिए फॉर्म डालते हैं। और इस एडवर्टाइजमेंट में कुछ स्टेनोग्राफर होते हैं, सब ऑफिसर्स होते हैं, फायरमैन होते हैं, फायरमैन ड्राइवर्स होते हैं और भी प्लम्बर, वाल्कुनाइजर वगैरह ये पोस्ट्स होती है। ओके गाइस, तो बहुत सारी पोस्ट्स होती है, कुल मिलाकर 1000 के आसपास कुछ पोस्ट
पोस्ट्स होती है उनके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 2 स्टेजेस का होता है, एक फिजिकल होता है, एक रिटन एग्जाम होता है, और थोड़ा सा क्राइटेरिया भी उसका अलग होता है। और मोर प्रिसाइजली अभी जो करप्शन के एलिगेशंस है, जिसमें करप्शन धांधली पाई गई है, बहुत बड़ी धांधली जिसमें बार बार हुई है, वो हुई है फायरमैन के साथ, फायरमैन एंड फायरमैन ड्राइवर के साथ, जिसकी वैकेंसी लगभग 700 के आसपास थी। तो गाइज इसके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो 8th पास था और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं थी। तो क्या होता है कि इनका फिजिकल होता है, इनका रिटन होता है 2014 में। तो क्या होता है, फिजिकल में बच्चे अपियर होते हैं, कुछ लगभग 20 से 30,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं फिजिकल में। देन उसके बाद वो रिटन में जब जाते हैं तो बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में और जम्मू के एक गांधीनगर स्टेडियम में इनका रिटन एग्जाम होता है, लेकिन वहां पे मास कॉपी होती है और 2014 में ही इस एग्जाम को स्क्रैप कर दिया जाता है होम डिपार्टमेंट की तरफ से, फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये इंटरेस्टिंग बात आपको सुनने में लगेगी। तब उन्होंने कहा था कि यहाँ पे सैलाब आ चुके हैं, फ्लड आ चुके हैं, इस वजह से हम कैंसिल कर रहे हैं, और बाद में एडमिट कर लिया कि इसमें बैकडोर एंट्रीज है, इसमें इरेगुलरिटीज पाई गई, मास चीटिंग हो गई, मास कॉपी हो गई, तो इस वजह से हम स्क्रैप कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे हमारी कोalition गवर्नमेंट बनती है, पीडीपी बीजेपी की सरकार बनती है, और क्या होता है कि 2016 में पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट इस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर देती है, बोलती इसको खत्म ही कर दो, हम नए तरीके से नए सिरे से हम इसकी क्या रिक्रूटमेंट करेंगे, एडवर्टीजमेंट इशू करेंगे। ओके गाइस, लेकिन तब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अप्रोच करते हैं हाई कोर्ट को 2016 में। 2 साल तक केस चला रहता है और हाई कोर्ट इस रिक्रूटमेंट को स्टैंड रख के अपना वर्डिक्ट देता है 2018 में, और कहता है कि डिनोवो प्रोसेस करो, वही बच्चे एलिजिबल रहेंगे जिन्होंने पहले फॉर्म डाला था। तो डिनोवो प्रोसेस स्टार्ट करो, एक ट्रांसपेक्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी से फिजिकल कराओ, देन आप उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराओ और इस सिलेक्शन प्रोसेस को आप कंप्लीट कराओ। यानी कि फिर से वो बच्चे आगे उनको रेस भी करनी पड़ी, रनिंग करनी पड़ी और एग्जाम के लिए अपेयर होना पड़ा। तो ये डिनोवो प्रोसेस स्टार्ट होता है 2018 में, और इसी तरीके से एक नोटिफिकेशन आती है, और नोटिफिकेशन के तहत अक्टूबर से नवंबर तक इनका फिजिकल भी होता है और रिटन एग्जामिनेशन भी होता है। अगर प्रिसाइज डेट कहोगा मैं रिटन एग्जाम की, तो 15 दिसंबर 2018 को इनका रिटन एग्जाम होता है। और फिर कुछ 1-2 दिन में, उसी दिन शाम को बहुत सारी तस्वीरें सामने निकाल के आते, बहुत सारे क्लूज सामने निकल के आते, क्योंकि एग्जाम ड्यूटी में पुलिस वाले होते, वो चीटिंग करवाते, मास कॉपीज होती है और कहीं पर भी सीसीटीवी फुटेज नहीं होते, इरेगुलरिटीज पाई जाती है, और बच्चे रिजल्ट से पहले ही कोर्ट को अप्रोच करते हैं। कोर्ट केस होता है, वो कोर्ट केस चलता है 2018 से लेकर जुलाई 2019 तक। तो गाइस ये कोर्ट केस जो था, इनिशियली ये सारी की सारी पोस्ट्स पे कोर्ट केस चला, लेकिन बाद में पाया ये गया है कि इरेगुलरिटीज पाई गई है सिर्फ फायरमैन एंड फायरमैन ड्राइवर के एग्जाम में। तो ये फायरमैन एंड फायरमैन ड्राइवर का जो कोर्ट केस है वो चलता रहा कोर्ट में, और जो बाकी रिक्रूटमेंट्स थे, जैसे कि स्टेनोग्राफर था, सब ऑफिसर था, जूनियर असिस्टेंट थे और दीगर कुछ पोस्ट्स थे, उनकी सिलेक्शन लिस्ट निकल के आती है, उनकी ज्वाइनिंग होती है। तो कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट निकल के आता है जुलाई के मंथ में, जुलाई 2019 के मंथ में, और डिसीजन ये आता है कि आप री एग्जाम कराओ। टीआरपी को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, और ये टीआरपी का जो ऑनर होता है बड़गाम का रहने वाला महाराज वली कृष्ण होता है। तो यहां पे टीआरपी को ब्लैक लिस्ट कराया जाता है, और यहां पे डायरेक्शन दी जाती है कोर्ट की तरफ से, होम डिपार्टमेंट की तरफ से, फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट बोर्ड को ये डायरेक्शन दी जाती है कि आप फ्रेश रे एग्जाम कंडक्ट कराओ उन बच्चों को जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया है या जो पहले एग्जाम में अपेयर हो गए थे 2018 में। ठीक है, तब उसके बाद क्या होता है, आपको पता है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 होता है, हालत खराब होते हैं, यहां पे इंटरनेट सब कुछ बंद हो जाता है, और धीरे धीरे जब चीजें ट्रैक पे आ जाती है तो एक एग्जामिनेशन डेट आउट किया जाता है फायर सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, और वो जो एग्जामिनेशन डेट होता है वो होता है 15 दिसंबर 2019 में। यानी कि 15 दिसंबर 2019 को एक रिटन एग्जाम होने वाला था इन बच्चों का। ठीक है, और ठीक 13 दिसंबर 2019 को एक अपडेट आता है, ना कोई ऑफिशियल ऑर्डर आता है, कुछ भी नहीं आता है, बस फेसबुक पर वो अपडेट करते हैं कि हम लोगों ने इस एग्जाम को पोस्टपोन किया
विदाउट एनी रीजन ये पोस्टपोन किए जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये सामने बात निकल के आती है कि कुछ बच्चे होम डिपार्टमेंट गए थे, उन्होंने अप्रोच किया गया था कि जिस टीआरपी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कराना था, यही टीआरपी अगेन फिर से हमारा एग्जाम कंडक्ट करा रही है और पेपर लीकेज, यानी कि एक बच्चे को पेपर मिलता है, वो डायरेक्ट जाके होम डिपार्टमेंट के सामने पेपर रखता है, बोलता है कि परसों हमारा एग्जाम होने वाला है, ये लो पेपर सॉल्व कर दो आप, ठीक है। तो ये मसला होता है, लेकिन ये बात निकल के नहीं आती है। सिंपली क्या करता है फायर सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, इस एग्जाम को पोस्टपोन करता है टिल फर्दर ऑर्डर्स। कोई मसला ही नहीं था, बस हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट 3 महीने तक कोई अता पता नहीं होता एग्जाम का, और फिर एक और एग्जाम डेट निकल के आती है 27 मार्च 2020। 27 मार्च 2020 को अब एग्जाम होने वाला था फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट का। तो अगेन वो पोस्टपोन होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि मार्च के मंथ में पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग जाता है कोविड-19 क्राइसिस की वजह से। तो ये चीज होता है, ये सिनारियो आपने अभी तक समझा। तो अभी तक आपने ये जाना कि टीआरपी ब्लैक लिस्ट करी गई थी और उसका ऑनर था महाराज वली कृष्ण, जो कि बड़गाम का रहने वाला था। ओके गाइस, अच्छा मैं इसको पर्सनली नहीं जानता हूं, मुझे ये नहीं बता देना आप, ठीक है। ये मैं बस ऑफिशियल ऑर्डर है जो कोर्ट के लगभग 50 पेजेस की फाइल है, जो केस की 50 पेजेस फाइल है, वो मैंने वहां से पढ़ी है, तो वो फैक्ट्स मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट एग्जाम डेट निकल के आती है और इनका एग्जाम होता है 20 सितंबर 2020 को इनका एग्जाम कंडक्ट होता है। और एग्जाम बहुत ही फेयर तरीके से, स्मूथ तरीके से एग्जाम कंडक्ट होता है। वहां पे टीचर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, अच्छे डिपार्टमेंट्स के होते हैं, और बड़ी इज्जत के साथ वो इन बच्चों का एग्जाम कराते हैं। उनको पानी भी देते, उनको मास्क भी देते, उनको सैनिटाइजर भी देते। दिखने में लगता है कि एग्जाम बहुत ही अच्छे स्ट्रिक्ट तरीके से कंडक्ट हुआ। लेकिन 10 दिन के बाद जैसे ही रिजल्ट सामने आता है, तो उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल 20 सितंबर को जिस दिन एग्जाम होता है, पहले ही रूमर्स होते हैं कि फिर से पेपर लीकेज है, और ये पेपर लीकेज हुआ है एग्जाम से एक दिन पहले। और कुछ सूत्र ये बोल रहे हैं कि इन्होंने जो एग्जाम कराना था 27 मार्च को, तब से पेपर लीक हुआ है और पेपर भी चेंज नहीं हुआ है। वो आप पेपर पे देख सकते हो कि करंट अफेयर्स वगैरह वो क्वेश्चंस क्या है, उनका लेवल क्या है। ओके गाइस, सो जैसे रिजल्ट आता है तो बहुत सारे एविडेंसेस निकल के आते हैं पेपर लीकेज के, बैकडोर एंट्रीज के। अच्छा, इनकी फास्ट ट्रैक ज्वाइनिंग होती है रात में ही, सैटरडे के दिन शाम को रिजल्ट निकलता है, और उसी रात में इनको एक एक करके बुलाया जाता है फोन कॉल्स के जरिए से कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है आप ज्वाइन कर लो, कैसे भी करके आप ज्वाइन कर लो। तो इनको ज्वाइन करवाया जाता है, एक ही रात के अंदर इनको ज्वाइन करवाया जाता है। वीडियोस के लिंक्स मैं आपको इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस तरीके से वो उस दिन इंसानियत का कत्ल किया गया। तो गाइस यहां पे वो बच्चे सामने आ जाते हैं जिन्होंने पेपर खरीदा था 4 लाख 5 लाख रुपए में, लेकिन बहुत ही मास लेवल पर पेपर लीकेज की वजह से वही बच्चे जिनके पास पेपर था और जिनके जो एग्जाम में अपीयर भी हो गए। लेकिन मसला ये था कि अगर वैकेंसी 700 थी, पेपर लीकेज 3000 के आसपास हुए थे, तो पेपर पकड़ कर भी, पेपर लीक होकर भी उन स्कैमर्स की सिलेक्शन नहीं हुई। वो सामने आ जाते हैं सीसीटीवी फुटेज लेकर, स्क्रीनशॉट्स लेकर, व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स लेकर, कॉल रिकॉर्डिंग लेकर, जहां पे पेपर बिक चुका था, पेपर बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, वो लेकर, बैंक ट्रांजैक्शन सामने आती है, सब कुछ एविडेंस सामने आ जाती है, लेकिन कुछ नहीं चलता है। हमारा फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट बोर्ड जो होता है, कश्मीर का बोर्ड होता है, वो ना ही किसी न्यूज़पेपर में इस रिजल्ट को अपलोड करता है, ना ही किसी मैगजीन में आता है, ना ही किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है, बल्कि एक फेसबुक पेज पर एक दिन रिजल्ट निकलता है और दूसरे दिन वहां से भी वो रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है। अब क्या करेंगे बच्चे तो प्रोटेस्ट करेंगे इस चीज को लेकर, तो उन पे करी जाती है लाठीचार्ज। कोविड-19 की आड़ में उनके प्रोटेस्ट को दबाया दिया जाता है, ठीक है। तो मेरा पिछला वाला आप वीडियो देख सकते हो, जहां पे आपको थंबनेल में दिखेगा कि पैसा दो नौकरी लो, वैसा कुछ सीन हुआ था फायर सर्विस एस्पिरेंट्स के साथ। जैसे वो कोर्ट को अप्रोच करते, वहां पे कम से कम ये तो टोटल बच्चे अपेयर हो गए थे 5 से 6 हजार बच्चे
अपेयर हो गए थे एग्जाम में, और वहां पे पुलिस लगभग 50-60 हज़ार की थी जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को होने नहीं दिया। इनकी आवाज़ को दबाई गई, इशू ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं हुआ, कोर्ट में इनका मतलब ज़्यादा चला नहीं, कैट में ये लोग लड़ते रहे, 2 साल तक ये कैट में लड़ते रहे। लेकिन उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको अगले आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिखाया कि किस तरीके से ये स्कैम चला। आगे आने वाले दूसरे वीडियो में मैं आपको पूरे एविडेंसेस दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये पेपर लीकेज का स्कैम एक्चुअल में हुआ, किस तरीके से बैकडोर एंट्रीज हो गए, और कौन से बच्चे सिलेक्शन लिस्ट से आउट हो गए, और कैसे अनपढ़ जाहिल बच्चे 96 मार्क्स में से, क्योंकि 100 क्वेश्चंस का पेपर था, 4 क्वेश्चंस डिलीट हुए थे, डिलीट कहे तो वो प्रोरेटा करके ऐड नहीं होते, बिल्कुल खत्म ही होते। तो 96 में से किस तरीके से 96 मार्क्स 8th पास एस्पिरेंट्स ने लिए थे वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये वीडियो इतना ही रहने देते, इसको मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पे आप शेयर करना। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट अब देने जा रहा हूँ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम को लेकर। जैसे कि आपने अभी रिपोर्ट्स में देखा होगा कि सेम इरेगुलरिटीज पाई गई है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में जो कि पाई गई थी हमारे JKPSI एग्जाम में, ठीक है। अब वही चीज अगर यहां पे है JKPSI एग्जाम में, वही चीज हुई है फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के एग्जाम में, तो ये फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम भी कहीं ना कहीं सेम ट्रीटमेंट डिजर्व करता है, या हम कहेंगे स्क्रैप, एग्जाम को स्क्रैप करना डिजर्व करता है। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ और ही स्टोरी चल रही है, अंदर की बात है, हालांकि मेरे पास कोई ऑथेंटिसिटी इस बात की नहीं है, लेकिन मैं एक कयास लगा सकता हूं कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन इस रिक्रूटमेंट को, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट को स्क्रैप होने से बचा रही है, कोई ना कोई वे आउट ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब मसला यह है कि सेम कंपनी है, सेम स्कैम हुआ, सेम इरेगुलरिटीज पाई गई, सेम प्रोसीजरल डिस्क्रिपेंसीज फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में पाई गई है जो कि हमारे JKPSI में पाई गई थी, ठीक है। तो सेम ट्रीटमेंट आप अगर ये इसमें नहीं लगा सकते, यानी कि इसको स्क्रैप नहीं कर सकते, तो कोई और वे आउट इनको ढूंढना पड़ेगा। तो उस वे आउट में शायद इनको टाइम लग रहा है, तो इसीलिए कोई वर्डिक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, कोई रिजल्ट, कोई डिसीजन हमें देखने को नहीं मिल रहा है ऑफिशियली। तो गाइज इनके लिए अभी ये आसान ही नहीं है कि एक साइड से ये कहे कि सेम कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जो हुआ है वही चीज़ JKPSI में हुई थी। तो अगर ये लोग इस चीज़ को खुद एडमिट कर रहे हैं कि JKPSI में जो हुआ था सेम थिंग हैपनेड इन FAA एग्जाम, ओके। तो अब यहाँ पे ये अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं बल्कि एक ही ट्रीटमेंट तो हो सकता है लॉजिकल वे में अगर हम बात करेंगे। लेकिन अब अगर इनको स्क्रैप करना था तो मेरे ख्याल से कर देना चाहिए था, कर चुका होता है अभी तक स्क्रैप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम को, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। शायद कोई और वे आउट निकालने की कोशिश करी जा रही है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना। और इन डिजर्विंग बच्चों को प्लीज जो कि ओवर एज हो चुके हैं 30+, कोई भी एस्पिरेंट इसमें ऐसा नहीं है कि जो ओवर एज ना हुआ हो, सब की सब एज 30+ हो चुकी है। तो गाइज प्लीज ये हमारा सपोर्ट डिजर्व करते हैं, इनको सपोर्ट करो, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाओ, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स यहाँ पे बहुत कम है और ये बच्चे ओवर एज हो चुके हैं। आज के कंपटीशन में ये शायद ही सर्वाइव कर पाएंगे JKSSB एग्जाम्स को लेकर, तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरे एविडेंसेस बताऊंगा, पूरे मतलब 100% में आपको बताओगे, जिससे आपको ये सेटिस्फैक्शन 100% मिल जाएगी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है, जहां पे 100% सिलेक्शन क्या करप्शन से हुई है, स्कैम के थ्रू हुई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।